आज की यह दास्तान हर उस इंसान के लिए है जो कभी अपनी जिंदगी के गुनाहों और परेशानियों को देखकर यह सोचता है कि शायद अब मेरे लिए रहमत के दरवाजे बंद हो गए हैं। मगर याद रखिए, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह अपने छोटे से छोटे नेक अमल पर भी ऐसी बरकत उतार देता है कि इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज आप एक ऐसी सच्चाई सुनने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी कांप उठेगा और आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि आज की यह दास्तान बताने वाली है कि आखिर किस इंसान के घर अल्लाह खुद बरकत भेज देता है और कैसे एक गरीब इंसान की छोटी सी नेकी उसके लिए रहमत का दरवाजा बन गई। तो दिल थाम कर इस दास्तान को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस दास्तान में आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक छिपा हो। जरा ठहर कर अपने दिल से एक सवाल कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के घर में थोड़ी सी कमाई होते हुए भी ऐसी बरकत होती है कि उनका घर सुकून से भरा रहता है, और कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी तंगी और परेशानी से बाहर नहीं निकल पाते। आज की यह दास्तान इसी राज को खोलने वाली है, क्योंकि एक दिन बगदाद की एक महफिल में लोगों ने गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से यही सवाल किया कि या गौसे पाक, आखिर वह कौन सा इंसान होता है जिसके घर अल्लाह खुद बरकत भेज देता है। और यह सवाल सुनते ही महफिल में खामोशी छा गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह कौन सा राज है जो किसी गरीब इंसान के घर को भी बरकत से भर देता है। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त लोगों की तरफ देखा। उनकी नजरों में ऐसी रहमत और गहराई थी कि हर सुनने वाला महसूस करता था कि अब कोई बहुत बड़ी बात बताई जाने वाली है। उन्होंने फरमाया कि आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगा जो यह समझा देगी कि अल्लाह किन बंदों के घर बरकत भेजता है और किन लोगों के घर से बरकत छीन ली जाती है। यह सुनते ही महफिल में बैठे लोग और करीब हो गए। हर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि हर कोई चाहता था कि उसका घर भी बरकत से भर जाए। बगदाद शहर की एक तंग गली में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और घर के अंदर सामान भी बहुत कम था, मगर उस घर में एक चीज बहुत ज्यादा थी और वह था सुकून। उस गरीब आदमी की बीवी अक्सर हैरान होकर कहती थी कि हमारे पास दौलत नहीं है, मगर फिर भी हमारे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हमारे दिलों में शिकायत नहीं है। शायद यही अल्लाह की रहमत है। वह आदमी दिन भर मेहनत करता, कभी मजदूरी करता, कभी कोई छोटा काम करता, मगर जो भी मिलता उसी में खुश रहता और हर वक्त अल्लाह का शुक्र करता। गली के लोग अक्सर उसकी हालत देखकर ताज्जुब करते थे, क्योंकि उन्होंने उसे कभी शिकायत करते नहीं देखा था। एक दिन कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में अक्सर खाना भी कम होता है, फिर भी तुम इतने सुकून से कैसे रहते हो? उस गरीब आदमी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि मेरा यकीन अल्लाह पर है। मैं जानता हूं कि जो मेरे हिस्से में है वही मेरे लिए बेहतर है, और जो अल्लाह देता है उसमें जरूर कोई ना कोई बरकत होती है। अगर दिल में शुक्र हो तो थोड़ी सी चीज भी बहुत बड़ी दौलत बन जाती है। एक शाम वह गरीब आदमी काम से लौट रहा था। उसके हाथ में थोड़ी सी रोटियां थीं जो वह अपने बच्चों के लिए लेकर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा मुसाफिर सड़क के किनारे बैठा हुआ है। उसकी हालत बहुत खराब थी, वह बहुत कमजोर लग रहा था और उसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही थी। वह आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके दिल में रहम आ गया, मगर उसी वक्त उसके दिल में एक ख्याल भी आया कि अगर मैं यह रोटियां दे दूं तो मेरे बच्चों के पास क्या रहेगा। कुछ पल तक वह खामोश खड़ा रहा। फिर उसके दिल में एक आवाज आई कि अगर आज तुमने इस भूखे इंसान को छोड़ दिया तो तुम्हारी रोटियां तुम्हारे किस काम आएंगी। उसने बिना देर किए वह सारी रोटियां उस बूढ़े मुसाफिर के सामने रख दी और प्यार से कहा कि बाबा, ये थोड़ा सा खाना है, आप खा लीजिए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वह हमें और दे देगा। बूढ़े मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ देते हुए कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हारे घर ऐसी बरकत भेजेगा कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। वह गरीब आदमी मुस्कुराता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, मगर उसके हाथ खाली थे। उसकी बीवी ने भी समझ लिया कि आज शायद काम नहीं मिला, मगर उस आदमी के चेहरे पर सुकून था। उसने अपने बच्चों को पास बैठाकर प्यार से कहा कि आज हमने एक भूखे इंसान को खाना खिला दिया है, और याद रखना मेरे बच्चों,
जो इंसान अल्लाह के बंदों पर रहम करता है, अल्लाह भी उस पर रहम करता है। उस रात उस छोटे से घर में खाने को कुछ नहीं था, मगर उस गरीब आदमी के दिल में अजीब सा सुकून था। वह बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कितनी बड़ी बन चुकी है, क्योंकि कभी कभी इंसान की एक छोटी सी नेकी उसके लिए ऐसी बरकत का दरवाजा खोल देती है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। उसी रात बगदाद की उस गली में एक ऐसा वाकया होने वाला था जिसने उस गरीब आदमी की जिंदगी को बदल देना था, क्योंकि अल्लाह जब अपने किसी बंदे से खुश होता है तो उसके घर ऐसी बरकत भेजता है कि लोग देखकर हैरान रह जाते हैं। और अगले दिन सुबह उस गरीब आदमी के साथ जो होने वाला था, उसने पूरे शहर को यह समझा दिया कि आखिर वह कौन सा इंसान होता है जिसके घर अल्लाह खुद बरकत भेज देता है। और यही वह वाकया था जिसे सुनाकर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह लोगों को समझाना चाहते थे कि बरकत सिर्फ दौलत से नहीं आती, बरकत उस दिल में आती है जो अल्लाह के बंदों के लिए रहम से भरा होता है। और आगे इस दास्तान में जो हुआ, उसने यह राज पूरी तरह खोल दिया कि अल्लाह किन लोगों के घर रहमत और बरकत उतार देता है। उसी रात बगदाद की वह तंग गली खामोश थी। लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे, मगर उस गरीब आदमी के छोटे से घर में अजीब सा सुकून था। हालांकि खाने को बहुत कम था, मगर दिलों में सब्र और शुक्र था। वह आदमी अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था और दिल ही दिल में अपने रब से कह रहा था कि ऐ अल्लाह, आज मैंने तेरे एक बंदे की मदद की है, अगर इसमें तेरी रजा है तो मेरे घर पर भी अपनी रहमत नाजिल कर दे। उसकी बीवी ने धीरे से पूछा कि आज आप खाली हाथ क्यों लौटे? तो उस आदमी ने सारी बात बता दी कि रास्ते में एक बूढ़ा मुसाफिर बहुत भूखा बैठा था, इसलिए मैंने रोटियां उसे दे दी। उसकी बीवी कुछ पल के लिए खामोश रही, फिर उसकी आंखों में भी नमी आ गई। उसने कहा, अगर वह मुसाफिर भूखा था तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी नेकी है। यह सुनकर उस आदमी का दिल और भी सुकून से भर गया, क्योंकि उसकी बीवी ने भी सब्र और रहम का रास्ता चुना था। रात धीरे धीरे गुजरने लगी, बच्चे भी सो गए, मगर वह गरीब आदमी देर तक जागता रहा। वह आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे अपने रब से खामोशी में बातें कर रहा हो। उसे अपने दिल में अजीब सी उम्मीद महसूस हो रही थी, जैसे उसका रब उसके दिल की हर बात सुन रहा हो। आखिर कुछ देर बाद वह भी सो गया, मगर उसी रात एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। सुबह होने से थोड़ी देर पहले किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो उसे लगा शायद कोई गलती से आ गया है, मगर दस्तक फिर हुई। वह उठकर दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोला तो सामने वही बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था, मगर इस बार उसका चेहरा अलग लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर अजीब सा नूर था। वह मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, बेटा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? गरीब आदमी ने कहा, जी हाँ, आप वही हैं जिन्हें मैंने कल रोटी दी थी। बूढ़े मुसाफिर ने कहा, हाँ, मगर आज मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। तुम्हारी उस छोटी सी नेकी ने आसमान तक दस्तक दे दी है। तुमने अपनी भूख भूलकर एक मुसाफिर को खाना दिया, और अल्लाह को अपने ऐसे बंदे बहुत पसंद आते हैं। यह कहकर उस मुसाफिर ने उसके घर के अंदर नजर डाली, फिर बोला, याद रखना, जब इंसान अपने दिल में रहम रखता है तो अल्लाह उसके घर में बरकत भेज देता है। कभी कभी बरकत दौलत की शक्ल में आती है और कभी सुकून की शक्ल में, मगर जो इंसान अल्लाह के बंदों के लिए अपना दिल खोल देता है, उसके लिए रहमत के दरवाजे बंद नहीं रहते। इतना कहकर वह मुसाफिर वहां से चला गया, मगर उस गरीब आदमी के दिल में उसकी बातें गूंजती रहीं। वह कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर घर के अंदर आया। उसकी बीवी भी जाग चुकी थी। उसने पूछा, कौन था दरवाजे पर? तो उसने सारी बात बता दी। उसकी बीवी ने भी हैरानी से कहा, शायद यह अल्लाह का कोई खास बंदा था जो तुम्हें दुआ देकर गया है। उस दिन जब वह आदमी काम की तलाश में बाहर निकला तो उसके दिल में पहले से ज्यादा उम्मीद थी। वह बार बार वही बात सोच रहा था कि अगर अल्लाह अपने बंदों के दिलों को देखता है तो शायद वह हमारी हालत भी बदल देगा। मगर उसे अभी यह अंदाजा नहीं था कि उस दिन उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे देखकर पूरी गली हैरान रह जाएगी। वह बाजार की तरफ जा रहा था कि अचानक एक अमीर व्यापारी की नजर उस पर पड़ी। व्यापारी को अपने गोदाम के लिए एक भरोसेमंद आदमी की जरूरत थी। उसने उस गरीब आदमी को रोका और उससे कुछ सवाल पूछे। उस आदमी की सादगी और सच्चाई देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने कहा,
अगर तुम चाहो तो आज से मेरे साथ काम कर सकते हो। यह सुनकर उस गरीब आदमी की आंखों में चमक आ गई, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे एक अच्छा काम मिल रहा था। मगर उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी किस्मत कैसे बदलने लगी। उसे याद आया कि कल उसने एक भूखे इंसान को खाना खिलाया था और आज अल्लाह ने उसके लिए एक नया रास्ता खोल दिया। वह बार बार अपने दिल में यही सोच रहा था कि शायद यही वह बरकत है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जब इंसान किसी भूखे का पेट भरता है तो अल्लाह उसके घर की तंगी दूर कर देता है। मगर असली राज अभी बाकी था, क्योंकि जो बरकत उसके घर आने वाली थी वह सिर्फ काम मिलने तक सीमित नहीं थी। और यही वह जगह थी जहां गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी महफिल में बैठे लोगों से फरमाया कि याद रखो, बरकत सिर्फ कमाई से नहीं आती, बरकत उस दिल से आती है जो दूसरों के दर्द को महसूस करता है। और उस गरीब आदमी की जिंदगी में आगे जो हुआ, उसने यह बात हमेशा के लिए साबित कर दी कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से खुश होता है तो उसके घर ऐसी बरकत भेजता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और आगे इस दास्तान में जो हुआ, उसने यह राज पूरी तरह खोल दिया कि आखिर वह कौन सा इंसान होता है जिसके घर अल्लाह खुद बरकत भेज देता है। और वही बात अब तीसरे हिस्से में सामने आने वाली थी, जिसने उस गरीब आदमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। और आगे इस दास्तान में जो हुआ, उसने यह राज पूरी तरह खोल दिया कि आखिर वह कौन सा इंसान होता है जिसके घर अल्लाह खुद बरकत भेज देता है। और वही बात अब सामने आने वाली थी, जिसने उस गरीब आदमी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन जब वह गरीब आदमी बाजार की तरफ जा रहा था तो उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर उम्मीद की एक नई रोशनी जल चुकी है। कल तक वह सिर्फ मेहनत करता था और अल्लाह पर भरोसा करता था, मगर अब उसके दिल में यह एहसास और भी मजबूत हो गया था कि उसका रब उसके हर छोटे बड़े अमल को देख रहा है। जब वह व्यापारी के गोदाम पर पहुंचा तो उसे काम मिल गया। पहले दिन ही उसने इतनी ईमानदारी से काम किया कि व्यापारी भी हैरान रह गया। वह देख रहा था कि यह आदमी बाकी मजदूरों की तरह काम से बचने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पूरे दिल से मेहनत कर रहा है। उसकी आंखों में लालच नहीं था, उसके चेहरे पर सादगी थी और उसकी जुबान पर बार बार अल्लाह का नाम आ रहा था। कुछ ही दिनों में व्यापारी को उस पर इतना भरोसा हो गया कि उसने उसे अपने सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल कर लिया। अब उस गरीब आदमी की कमाई पहले से बेहतर होने लगी, मगर हैरानी की बात यह थी कि उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदलीं। वह पहले की तरह ही सादा जिंदगी जीता रहा और जब भी उसे थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता तो वह किसी जरूरतमंद की मदद कर देता। गली के लोग यह सब देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्होंने उस आदमी को बहुत मुश्किल दिनों में देखा था। अब जब उसकी हालत बेहतर हो रही थी तो उन्हें लगा कि शायद अब उसका अंदाज बदल जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में और ज्यादा रहम आ गया। वह अक्सर कहता कि जब इंसान तंगी देख चुका होता है तो उसे दूसरों की भूख ज्यादा अच्छी तरह समझ आती है। एक शाम वह अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि वही जगह है जहां उसने उस बूढ़े मुसाफिर को रोटियां दी थीं। उसे वह पल याद आया और उसकी आंखें भर आईं। उसने दिल ही दिल में कहा कि ऐ मेरे रब, अगर उस दिन तूने मेरे दिल में रहम न डाला होता तो शायद आज मेरी जिंदगी भी वैसी ही होती जैसी पहले थी। एक दिन उसी गली के कुछ लोग उसके पास आए और उससे पूछने लगे कि तुम्हारी जिंदगी अचानक कैसे बदल गई। पहले तुम बहुत गरीब थे, मगर अब तुम्हारे घर में सुकून भी है और कमाई भी बेहतर हो गई है। हमें भी वह राज बताओ जिससे हमारे घरों में भी बरकत आ जाए। उस आदमी ने उनकी तरफ देखा और बहुत सादगी से कहा कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, यह सब मेरे रब की मेहरबानी है। मगर अगर तुम सच में बरकत चाहते हो तो अपने दिलों को बदलो। जब तुम्हारे सामने कोई भूखा हो तो उसे खाली मत जाने दो। जब किसी गरीब को देखो तो उससे मुंह मत मोड़ो, क्योंकि अल्लाह उन दिलों को पसंद करता है जिनमें उसके बंदों के लिए रहम होता है। उसकी यह बातें सुनकर कुछ लोगों की आंखें झुक गईं, क्योंकि उन्हें याद आ गया कि वे कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे, मगर आज वही आदमी उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दे रहा था। और जब गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह दास्तान सुनाकर खत्म की तो महफिल में बैठे लोग खामोश हो गए। हर किसी के दिल में यह बात उतर चुकी थी कि बरकत का असली राज क्या है। फिर गौसे पाक ने फरमाया कि याद रखो, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े हैं,
मगर वह अपनी बरकत उन्हीं घरों में भेजता है जहां दिल साफ होते हैं, जहां गरीबों के लिए रहम होता है और जहां इंसान अपनी जरूरत से पहले किसी दूसरे की भूख को देख लेता है। उन्होंने फरमाया कि कभी यह मत समझो कि तुम्हारी छोटी सी नेकी बेकार चली जाएगी, क्योंकि अल्लाह के यहाँ हर अमल लिखा जाता है और कभी कभी इंसान की एक छोटी सी नेकी उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और यही वह राज था जिसे सुनकर उस महफिल में बैठे बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि बरकत पाने के लिए सिर्फ दौलत की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक रहमदिल दिल की जरूरत होती है। और यही वजह है कि आज भी जब लोग यह सवाल करते हैं कि किस इंसान के घर अल्लाह खुद बरकत भेज देता है, तो इस दास्तान का जवाब यही होता है कि वह इंसान जिसके दिल में अल्लाह के बंदों के लिए रहम हो, जो अपने हिस्से की रोटी भी किसी भूखे को दे सके और जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखे, क्योंकि ऐसे ही बंदों के घर अल्लाह की रहमत और बरकत उतरती है और उनकी जिंदगी बदल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस दास्तान ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि यह नसीहत और लोगों तक भी पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू जाने वाली दास्तानें और नसीहतें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते अपने हाथ उठाकर एक छोटी सी दुआ जरूर कीजिए। या अल्लाह, जो भी इस दास्तान को सुन रहा है उसके घर में रहमत और बरकत नाजिल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा, उसके गुनाहों को माफ फरमा और उसके दिल को सुकून अता फरमा। आमीन।